वेलकम बैक टू सुबह सवेरे पाकिस्तान। हम वापस आए हैं शायर मशरक़ की बात लेकर। हकीम उल उम्मत मुफ़क्किर पाकिस्तान अल्लामा मोहम्मद इकबाल की 83वीं बरसी आज मुल्क भर में अक़ीदत व एहतराम से मनाई जा रही है। और इकबाल को हम जितना भी ट्रिब्यूट पेश करें, जितना भी उन्हें याद करें, वो कम है। मतलब ये जो ख्वाब था, ये इन्हीं का देखा हुआ ख्वाब था, जिस धरती पे, जिस सरजमीन पे आज हम पुरसुकून तरीके से रह रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। वो पहले मुफ़क्किर अज़ीम हैं अल्लामा मोहम्मद इकबाल, जिन्होंने सबसे पहले ये महसूस कर लिया था कि बरे-सग़ीर पाक हिंद में अब मुसलमान और हिंदू इकट्ठे नहीं रह सकते हैं। बदकिस्मती से पाकिस्तान की सूरत में अपने ख्वाब को हकीकत के रूप में ढलता नहीं देख पाए हैं और 21 अप्रैल 1938 को खालिक हकीकी से जाम मिले। मतलब कि खिरत को ग़ुलामी से आज़ाद कर, जवानों को पीरों का उस्ताद कर। मतलब कलाम इकबाल की बात की जाए तो हम क्या क्या पढ़ते चले जाएं, पूरा प्रोग्राम क्या, पूरा दिन शायद जो है ख़त्म हो जाए। हम जो है कोशिश करेंगे कि कलाम इकबाल जितनी हम कोशिश कर सकते हैं उसके मुताबिक जो है तरन्नुम के साथ पेश किया जाए। हमारे साथ नात खां और सूफ़ी गायक कलाम इकबाल भी बहुत खूबसूरत पढ़ते हैं, गुफ़रान चिश्ती मौजूद हैं। गुफ़रान अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। आप सुनाएं कैसे हैं? बिल्कुल ठीक जी। गुफ़रान के हवाले से हम आपको बताते हैं कि ये जब स्टूडेंट थे जामिया पंजाब में तो 30 से ज़ायद ऑल पाकिस्तान जो हैं नात खानी के जो मुकाबले हैं वो जीत चुके हैं। 2013, 14, 15 और 16 में ऑल पाकिस्तान म्यूज़िक कॉन्फ्रेंस जो है उसमें भी गोल्ड मेडल्स हासिल कर चुके हैं। तो गुफ़रान, कलाम इकबाल पढ़ना ये कहाँ से शुरू हुआ, कैसे जहन में आया? किसी ने बताया कि कलाम इकबाल पढ़ना चाहिए या सुन के अच्छा लगता था? सुन के भी अच्छा लगता था और मेरे फादर भी सना खान थे। अच्छा। वो भी पढ़ा करते थे और स्कूल गोइंग से ही हम पार्टिसिपेट किया करते थे इवेंट्स में और यौम इकबाल पे ख़ास तौर पर। अच्छा। तो वहीं से शौक़ भी पैदा हुआ। तो बाकायदा प्रैक्टिस भी इसके लिए आपने जी प्रॉपर सीख रहा हूँ। मेरे उस्ताद जी इसरार चिश्ती साहब, अच्छा, फ़ाइन आर्ट्स डिपार्टमेंट के हेड हैं, मरहूम आज़म चिश्ती साहब के साहबजादे। जी उनके साहबजादे। अच्छा माशाल्लाह। आज क्या सुना रहे हैं कलाम इकबाल अपने? खुदी का सिर नेहा, मैं उसके चंद अशार आपको सुनाता हूँ। खुदी का सिर नेहा, खुदी का सिर नेहा, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। खुदी है तेग फिसान, खुदी है तेग फिसान, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। अगरचे बुत है जमात की आस्तीनों में, अगरचे बुत है जमात की आस्तीनों में, मुझे है हुक्म अज़ान, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। ये दौर अपने बराहीम की तलाश में है, ये दौर अपने बराहीम की तलाश में है। सनम कदा है जहाँ, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला
इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह। ये मालो दौलते दुनिया ये रिश्ताओ पैबंद, ये मालो दौलत दुनिया ये रिश्ताओ पैबंद। बुताने वहमो गुमा ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह। किया है तूने मताए गरूर का सौदा, किया है तूने मताए गरूर का सौदा। फरेब सूदो ज़ियाला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह। वाह वाह सुभान अल्लाह, क्या बात है। गुफरान को हम साथ ही रखेंगे। इशाल, इकबाल ने शाहीनों की बात की, सितारों पर कमंद डालने की बात की, तो पाकिस्तानी जो शाहीन है, पाकिस्तानी जो नौजवान है, वो पाकिस्तान का नाम पूरी दुनिया में इस वक्त रोशन कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। पाकिस्तान के एक और ECCA के तालिब इल्म हैं, इम्तिहानात में गैर मामूली कारकर्दगी उन्होंने दिखाई है और मुसलसल अपने मुल्क का फ़ख्र से जो सर है बुलंद कर रहे हैं। ऐसे ही एक तालिब इल्म कराची के अलीशान हैं, जिन्होंने फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के इम्तिहान में सबसे ज़्यादा नंबर हासिल किए हैं। उन्हें दुनिया भर के जो दीगर स्टूडेंट्स हैं उनमें नुमायाँ कारकर्दगी पर आलमी इनाम याफ्ता भी करार दे दिया गया है। आप देखें पाकिस्तान का जो है नाम रोशन कर रहे हैं। अली ने अपने ACCA की तालीम का आगाज़ कॉमर्स के मज़ामीन में इंटरमीडिएट करने के बाद शुरू किया था। ऐसा रोका हुआ ये सब्जेक्ट है, उसके बाद किस तरीके से इन्होंने टॉप कर लिया, इनसे ही जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं अली। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? बहुत मुबारक हो आपको। क्यों ACCA सेलेक्ट कर लिया? पहले ही पता था कि टॉप कर जाना है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में? जी वालेकुम सलाम, थैंक यू फॉर हैविंग मी। शुरू से मुझे अकाउंटिंग का शौक़ था। मैंने तभी अपने इंटरमीडिएट में भी कॉमर्स से किया था, तो शुरू से अकाउंटिंग में इंटरेस्ट होने की वजह से आई चोज़ ACCA, और स्पेशली ACCA क्योंकि वो ग्लोबली रिकग्नाइज्ड है, फ्लेक्सिबल है, मोर देन 100 कंट्रीज़ में ऑपरेट करता है, सो आई थिंक इट वाज द बेस्ट चॉइस फॉर मी। अच्छा, टॉप करने के लिए बहुत ज़्यादा पढ़ाई करनी पड़ी, दिन रात पढ़ते थे, या बहुत लाइक स्टूडेंट है, बस एक दफ़ा देखा और एग्ज़ाम दे दिए? नहीं, डेफिनेटली मेहनत तो करनी पड़ती है। हर चीज़ को अचीव करने के लिए मेहनत तो ज़रूरी है, बट आई थिंक मैं पढ़ाई में शुरू से थोड़ा अच्छा था, सो उधर मुझे एक एज मिल गया एंड आई ठीक है। अली, ये बताएं कि हम ये देखते हैं कि लोग ACCA करने वालों का मजाक बहुत ज़्यादा उड़ाते हैं कि ACCA वाला सारी उम्र शायद ACCA ही करता रहता है, इसी में फंसा रहता है, बाकी सब जो है शादियां हो जाती हैं, बच्चे हो जाते हैं, बच्चों की शादियां हो जाती हैं, मतलब मजाक के तौर पर यह कहा जाता है। ये कितनी बात दुरुस्त है और आपको कितनी मेहनत करनी पड़ी है? आई थिंक इसमें एक मोटिवेशन फैक्टर होता है और दूसरा आपकी प्लानिंग होती है। अगर आप प्लानिंग से थोड़ा सा चलते हैं तो आई डोंट थिंक कि ये इसमें कोई सच बात है। अगर प्लानिंग से चलते हैं तो आपको टाइम ऑफ भी मिलता है, आप वीकेंड भी अपना अच्छे से गुजार सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ पढ़ना ही पड़ता है, बट आई थिंक अगर आप प्लानिंग से चलें तो हो जाता है।
अच्छा, ये आपकी अपनी चॉइस या पेरेंट्स की तरफ से थोपा गया था? क्योंकि हम लोग यही देखते हैं कि बच्चे जब थोड़ा स्कूल से निकलते ही हैं तो पेरेंट्स कहना शुरू कर देते हैं भाई ये तो मेडिकल में जाएगा, ये तो इंजीनियर बनेगा। तो क्या पेरेंट्स की तरफ से ये कहा गया या फिर अपनी चॉइस के मुताबिक आप इसमें आए? नहीं, पेरेंट्स की तरफ से कोई भी फोर्स नहीं किया गया था। मुझे यही कहा गया था कि जिसमें आपका इंटरेस्ट है, जिसमें आपको अच्छा करना है वो आप करें। तो दैट्स व्हाई आई चोज अकाउंटेंसी। मुझे शुरू से ही इसमें इंटरेस्ट था। पेरेंट्स की तरफ से कोई प्रेशराइज नहीं था। अच्छा, ठीक है। मुस्तकबिल के इरादे क्या हैं, क्या करना चाहते हैं? अभी तो मुझे आगे अपने एग्ज़ाम्स कंप्लीट करने, आई एम लेफ्ट विद 9 मोर एग्ज़ाम्स। सो फिर उसके बाद एग्ज़ाम्स कंप्लीट करने के बाद रेलेवेंट एक्सपीरियंस गेन करना है अपना किसी फर्म में, किसी अच्छी फर्म में, और फिर आगे अपनी किसी ऑडिट में या किसी में आगे मैं तो मुल्क के कारोबारी धारे को कुछ बदलना चाहेंगे, कुछ नया करना चाहेंगे इसमें? आई थिंक जो अनएथिकल प्रैक्टिसेस हैं वो बहुत ज़्यादा नॉर्मलाइज हो गई हैं हमारे बिजनेसेस में। सो आई थिंक उसके लिए रेलेवेंट पॉलिसीज़ होनी चाहिए और एप्रोप्रिएट पनिशमेंट्स होनी चाहिए जो भी उसको ब्रीच करे। सो आई थिंक वही एक मेन फैक्टर है जो लैक करता है। अच्छा अली, एक होता है आपका पर्पस कि आपने स्टडीज़ की हैं, उसके बाद आपने जॉब लेनी है अच्छी, बस इसके ज़्यादा हमारे कुछ एम होते नहीं है। लेकिन आपका कोई इससे ऊपर कोई था गोल कि मुझे मुल्क के लिए ये कुछ करना है या मैं इसमें तब्दीलियाँ ला सकता हूँ, मैं ये कर सकता हूँ, मैं वो कर सकता हूँ? कुछ ऐसे एम्स भी हैं, कुछ गोल्स हैं? जी बिल्कुल। आई थिंक ACCA की एक अच्छी बात यह है कि वो आपको एग्ज़ाम्स के बाद 3 साल के लिए आपको रेलेवेंट एक्सपीरियंस आपको गेन करना पड़ता है, तभी जाके आप ACCA मेंबर बनते हैं। तो आई थिंक जो उधर आप रियल लाइफ प्रैक्टिसेस और अनएथिकल जो चैलेंजेस फेस करते हैं, सो उससे आपको बहुत सीखने को मिलता है। और फिर आप जब आप कॉर्पोरेट लाइफ में जाते हैं तो वो आप एक डिसिप्लिन्ड होके बनते हैं, तो वो आपको उधर बहुत एक एज मिल जाता है। अली, हमें ये बताइएगा, हम देखते हैं कि खा कोई भी फील्ड हो, जो अच्छे अजहान हैं वो पाकिस्तान में रहना पसंद ही नहीं करते हैं। आप तो पाकिस्तान में ही रहेंगे या इरादा है कि बाकी लोगों की तरह बाहर जाना है? नहीं, अगर पाकिस्तान में रह के मुझे कोई अच्छी कैरियर अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो मैं बिल्कुल मेरा यही है कि मैं पाकिस्तान में ही रहना पसंद करूँगा। अगर इधर ज़रूर मिलेगी तो आई वुड स्टे इन पाकिस्तान। अच्छा अली, वैसे आपके लिए तो मुश्किल टॉपिक नहीं है, आपने टॉप किया। जो टॉपर्स होते हैं उनको पढ़ाई पे जितनी भी बात कर लो उनको बुरा नहीं लग रहा होता, बाकी कज़न्स को बुरा लग रहा होता है, मोहल्ले के बाकी बच्चों को बुरा लग रहा होता है। लेकिन हम आपसे ये पूछना चाहेंगे, पढ़ाई के अलावा क्या शौक़ हैं, क्या करते हैं? मुझे क्रिकेट का शौक़ है। मैं वीकेंड्स पे फ्रेंड्स के साथ क्रिकेट खेलने जाता हूँ। अच्छा। जिम, बाकी अदर और स्पोर्ट्स मैं सारे इंजॉय करता हूँ। अच्छा, स्टूडेंट्स को क्या मशवरा देंगे अगर जिनका दिल पढ़ाई में नहीं लगता, वो क्या करें? आई थिंक इसमें प्लानिंग इम्पॉर्टेंट है कि आप प्लान करें, अपना डे प्लान करें कि भाई मुझे इस दिन में ये टास्क कंप्लीट करने हैं। वो वंस यू आर डन विद दैट ऑल टास्क, फिर आप भले अपना एंजॉय करें डे, उसमें कोई मसला नहीं है। फिर अपने फील्ड के दूसरे स्टूडेंट्स को कोई मशवरा देना चाहेंगे कि उन्हें ये करना चाहिए या इस तरह से आसान हो सकता है? जिनके पेपर क्लियर नहीं हो रहे हैं वो बेचारे क्या करें? बस मेहनत करते रहें, अपने ट्यूटर से हेल्प लें। जैसे मुझे सर मुस्तफ़ा से मिली, ही इज़ अ ग्रेट ट्यूटर। अपने टीचर्स जो वो स्ट्रेटजी से पढ़ा रहे हैं उनको फॉलो करें। इंटरनेट से आप हेल्प ले सकते हैं। देयर आर मेनी आर्टिकल्स, यूट्यूब पे वीडियोस हैं। आई थिंक इंटरनेट के एरा में हमें मेहनत करना भी थोड़ा आसान हो गया है। वी कैन फाइंड एनीथिंग ऑन इन जस्ट वन क्लिक। बिल्कुल ठीक है अली, बहुत शुक्रिया आपका, आपको बहुत मुबारक हो और फ्यूचर के लिए हम आपको बेस्ट ऑफ लक कहते हैं। पाकिस्तान में ऐसे अजहान मौजूद हैं, सिर्फ यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ की बात है। शायद अगर अपॉर्चुनिटीज़ हो तो कोई पाकिस्तानी बाहर ना जाए। अपॉर्चुनिटी की भी बात है। एक और चीज़ भी है कि हम अब असातिज़ा की उतनी इज्जत नहीं करते हैं। हम अब उस्ताद के भी उस्ताद बनने की कोशिश करते हैं, तो हमें वो भी नहीं करना चाहिए। असातिज़ा की जो इज़्ज़त है, तकरीम है, उसको हमें मतलब हर हाल में अव्वल रखना चाहिए कि हम असातिज़ा को भूलना चाहिए। असातिज़ा को भूलना नहीं चाहिए। हमारे साथ गुफरान मौजूद हैं, इन्होंने भी अपने उस्ताद जी का जिक्र किया। ये तो खुद एक उस्ताद लग रहे हैं, जितना खूबसूरत माशाल्लाह कलाम पढ़ा है। तो बिल्कुल जी, बेशक। और सीखना किस उम्र में शुरू किया गुफरान, हमें कुछ ये बताएं। 5-6 साल की उम्र में मैंने सीखना शुरू किया। घर से ही शुरू किया? वालिद साहब घर से शुरू किया। और फिर जब मैं स्कूल में गया तो वहाँ भी हम हिस्सा लिया करते थे तमाम एक्टिविटीज़ में। बच्चों को आना चाहिए इन एक्टिविटीज़ की तरफ? जी बिल्कुल आना चाहिए। क्या करिकुलर एक्टिविटीज़ में
ग्रूमिंग होती है, उससे आप बहुत ज़्यादा सीखते हैं और उसका फ़ायदा है आपको। अच्छा, गुफरान, जो पढ़ने वाले स्पेसिफिक फील्ड में आपको ये मौका मिलता है, आपके पास जो भी फ़न है, जो भी सलाहियत है आपके पास, वो आप उसका इजहार कर सकते हैं अपने फ़न के थ्रू। 30 से ज़ायद मुकाबले माशाल्लाह ऑल पाकिस्तान आप जीत चुके हैं। आपके वालिद साहब भी जो थे जी वो सना खां हैं इस हवाले से। जी अल्हम्दुलिल्लाह। ये बता दीजिए कि कौन सा ऐसा कलाम आज आप हमें अल्लामा मोहम्मद इकबाल साहब का सुनाएंगे? उनका एक नातिया कलाम है, लौह भी तू कलम भी तू, बड़ा मशहूर कलाम है उनका, उसके मैं चंद अशआर पेश करता हूँ। लौह भी तू कलम भी तू, लौह भी तू कलम भी तू, तेरा वजूद अल-किताब, लौह भी तू कलम भी तू, तेरा वजूद अल-किताब, गुंबदे आब की न रंग, तेरे मुहीत में हवा लौह भी तू कलम भी तू, तेरी निगाह नाज से दोनों मुराद पा तेरी निगाह नाज से दोनों मुराद पा गए, अक्ल गयाब जुस्तजू इश्क हुजूरो इस्तिराब, लौह भी तू कलम भी तू। सुभान अल्लाह जी, माशाल्लाह माशाल्लाह। गुफरान हमारे साथ ही मौजूद हैं, हम गुफरान को जो है यहाँ पर रोक भी रहे हैं और इसीलिए जो है हम आपको रोक रहे हैं क्योंकि हमें बहुत अच्छा लग रहा है और अल्लामा इकबाल के हवाले से हम बात भी कर रहे हैं। यहाँ पर विशाल एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे। सुबह सवेरे